राजा स्पर्श माँ भगवती के बहुत बड़े पुजारी थे। वो दिन रात माँ भगवती का पाठ पूजा किया करते थे। राजा को माँ भगवती की कृपा से धन दौलत किसी चीज की कमी नहीं थी। बस उन्हें एक संतान की कमी थी। सालों से बच्चा ना होने के कारण राजा बहुत निराश रहते थे। एक दिन राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने सपने में आकर राजा को 2 बेटियां होने का आशीर्वाद दिया। माँ का आशीर्वाद मिलने के कुछ समय बाद ही राजा के घर में एक बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने की खुशी में राजा ने सबको भोजन करवाया और बेटी की कुंडली बनवाने के लिए पंडितों को बुलवाया। सबने राजा से एक ही बात कही कि यह साक्षात देवी का रूप है। जहां भी इसके कदम पड़ेंगे वहां खुशियां ही खुशियां होंगी। यह कन्या भगवती देवी की बहुत बड़ी भक्त होगी। और पंडितों ने उस लड़की का नाम तारा रख दिया। कुछ समय बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक और बेटी पैदा हुई। ज्योतिषियों ने उसकी भी कुंडली बनाई और उदास हो गए। राजा ने जब उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा तो ज्योतिषियों ने बताया कि ये लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आई है। राजा ने ज्योतिषियों से पूछा कि आखिर मैंने ऐसे कौन से खराब कर्म किए थे कि इसने मेरे घर में जन्म लिया। ज्योतिषियों ने बताया कि आपकी दोनों बेटियां देवराज इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थी। इनमें से बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी का नाम रुक्मण था। एक दिन ये दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए निकली। दोनों ने ही वहां पहुंचकर एकादशी का व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि आज एकादशी का व्रत है, इसलिए बाजार जाकर कुछ ताजे फल ले आओ, लेकिन वहां कुछ खाना मत। रुक्मण बाजार में फल लेने के लिए चली गई। वहां उसे मछली के पकौड़े दिखाई दिए। रुक्मण ने झट से उन्हें खा लिया और अपनी दीदी के लिए भी कुछ फल ले गई। रुक्मण से तारा ने पूछा कि तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लेके आई। उसने जवाब दिया कि वो मछली के पकौड़े खाकर आई है। तारा ने गुस्से में कहा कि तुम पापिन हो, एकादशी के दिन तुमने मछली खा ली। तुमने गलत कर्म किया है, इसलिए मैं तुम्हें छिपकली बनने का श्राप देती हूँ। अब उसी जंगल में तारा की बहन रुक्मण छिपकली बनकर रहने लगी। वहां पर एक जाने माने ऋषि गुरु गोरखनाथ भी अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में से एक बहुत ही घमंडी था। अपने घमंड के चलते वो शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक प्यासी गाय वहां आ गई। उसने अपना मुंह सीधे कमंडल में डाला और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद जैसे ही गाय ने अपना मुंह बाहर निकालने लगी तो कमंडल नीचे गिर गया और ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ऋषि ने देखा कि गाय पानी पी गई तो अब गुस्से में ऋषि ने गाय को एक चिमटे से बुरी तरह घायल कर दिया। इस बात की जानकारी जब गुरु गोरखनाथ को पड़ी तो वे तुरंत गाय को देखने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने गाय की हालत देखी, वैसे ही अपने उस घमंडी शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया। कुछ दिन बाद गौ माता पर किए गए उस अत्याचार से होने वाले पाप को कम करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के बारे में गाय को चिमटे से मारने वाले घमंडी शिष्य को भी पता चल गया। वो सीधे पक्षी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर पहुंच गया और भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ सांप डाल दिया। किसी को भी इस बात की खबर नहीं हुई। ये सब नजारा तारा की बहन रुक्मण छिपकली बनी हुई देख रही थी। उसने मन में सोचा कि इसे खाकर सारे लोग मर जाएंगे। सबकी जान बचाने के लिए छिपकली बनी रुक्मण सभी लोगों के सामने भोजन में गिर गई। लोगों ने छिपकली को खूब कोसा और जब वो बर्तन को खाली करने लगे, उसी वक्त भंडारा करने वालों को खाने में मरा हुआ सांप भी दिखाई दिया। तब कहीं जाकर सबको समझ में आया कि छिपकली सबकी जान बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में गिरी थी। एक छिपकली होने के बावजूद भी इतने अच्छे विचार होने की वजह से यज्ञ में मौजूद सारे ऋषि मुनियों ने कहा कि हमें इस छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पंडितों ने आगे बताया कि सबकी प्रार्थना से ही वो छिपकली तीसरे जन्म में आप जैसे प्रतापी राजा के घर बेटी के रूप में पैदा हुई है। वहीं तारा ने दूसरे जन्म में तारामती के रूप में जन्म लिया और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से शादी कर ली।
ये बातें कहने के बाद पंडितों ने राजा स्पर्श को रुक्मण को मारने की सलाह दी। इस बात पर राजा बोले, मैं अपनी बेटी को कैसे मार सकता हूँ? ऐसा करना महापाप होगा। फिर ज्योतिषियों ने कहा कि एक संदूक के चारों ओर सोना चांदी लगवाकर उसके अंदर लड़की को रख देना और संदूक को पानी में बहा देना। उसमें लगा हुआ सोना चांदी देखकर लोग नदी से संदूक को जरूर निकाल लेंगे और लड़की की जान भी बच जाएगी और आपसे यह दूर भी चली जाएगी और आपको पाप भी नहीं लगेगा। राजा को ज्योतिषियों ने जैसा बताया ठीक वैसा ही राजा ने किया। लड़की को संदूक में रखकर नदी में बहा दिया गया। नदी में सोना चांदी जड़ा हुआ संदूक देखकर काशी के पास ही एक भंगी ने उसे बाहर निकाल लिया। उसने संदूक को खोलकर देखा तो उसमें एक लड़की थी और उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने संदूक के अंदर की लड़की को पालने का फैसला किया। उस भंगी और उसकी पत्नी ने खूब प्यार से परवरिश की और उस लड़की का नाम रुक्को रख दिया। जब लड़की बड़ी हुई तो बड़ी होते ही दोनों ने रुक्को की शादी करवा दी। रुक्को की सासू माँ राजा हरिश्चंद्र और तारामती के महल में साफ सफाई करने का काम किया करती थी। कुछ दिन के बाद रुक्को की सासू माँ बीमार हो गई, इसलिए अपनी सास की जगह रुक्को वहां काम करने लगी। तारामती ने उसे देखा और पुराने जन्म के पुण्य के कारण पहचान लिया और उसे कहा कि तुम मेरे पास बैठ जाओ। रुक्को ने कहा कि मैं तो भंगिन हूं, इसलिए आपके पास नहीं बैठ सकती। तब तारामती ने उसे बताया कि तुम पूर्व जन्म में मेरी ही बहन थी। तुमने एकादशी के व्रत के दिन मछली खा ली थी और मैंने तुम्हें दंड देते हुए छिपकली बनने का श्राप दिया था। अब तुम्हें दोबारा मनुष्य का जन्म मिला है तो इस जन्म में माँ वैष्णो की पूजा करके पुण्य कमा लो। माँ की पूजा से तुम्हारी सारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तारामती की इस बात को सुनने के बाद रुक्को माँ वैष्णो देवी से एक बेटे के लिए प्रार्थना करती है और कहती है कि अगर उसकी मनोकामना पूरी हुई तो वो अपने घर में माँ वैष्णो देवी का पूजन और जागरण करवाएगी। माँ वैष्णो देवी उसकी प्रार्थना सुन लेती है और उसे बेटा होता है। पुत्र की प्राप्ति के बाद रुक्को उसकी देखभाल और लाड दुलार में माँ वैष्णो देवी की पूजा करना भूल जाती है। ऐसा करते करते 5-6 साल बीत गए और फिर एक दिन उसे बच्चे को चेचक यानी माता निकल आती है। बच्चे की ऐसी हालत देखकर परेशान रुक्को अपने पिछले जन्म की बहन तारामती के घर जाकर उसे इस समस्या के बारे में बताती है। तब तारामती ने पूछा कि तुमने माँ वैष्णो देवी की पूजा अर्चना में कोई गलती तो नहीं की? फिर रुक्को को याद आता है कि उसने माँ वैष्णो देवी का जागरण कराने का प्रण लिया था, जिसे वो अब तक नहीं करा पाई है। ये बात याद आते ही रुक्को को काफी पछतावा हुआ और अपने मन में माँ वैष्णो देवी से कहा कि बच्चे को ठीक होते ही वो अपने घर में जागरण अवश्य करवाएगी। अगले ही दिन उसका बेटा पूरी तरह ठीक हो जाता है। तभी रुक्को ने माता रानी के मंदिर जाकर पुजारियों को कहा कि मंगलवार के दिन घर में जागरण करवा दीजिए। रुक्को की बात सुनकर पंडित कहते हैं कि तुम यही रुपए रख दो, तुम्हारे लिए हम मंदिर में ही जागरण करा देंगे। रुक्को कहती है, मुझे पता है कि मैं भंगिन हूँ, लेकिन आप मेरे घर आकर ही जागरण कर दीजिए। माँ किसी तरह का भेदभाव नहीं करती है, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। इस पर पंडितों ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर रानी तारामती आपके जागरण में आती है तो हम तुम्हारे घर आकर जागरण करने के लिए तैयार हैं। पंडितों की बात सुनकर रुक्को अपनी बहन तारामती के घर जाती है और तारामती को सारी बात बताती है। रुक्को की बातें सुनकर तारामती जागरण में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस बात को बताने के लिए रुक्को जब पंडितों के पास जाती है तब उनके बीच की बातों को सेन नाम का नाई सुन लेता है। फिर वह राजा हरिश्चंद्र को जाकर सारी बातें बता देता है। राजा के मन में आया कि रानी को नीची जाति वालों के घर जागरण में नहीं जाना चाहिए। इसी वजह से वो अपनी अंगुली काट लेते हैं जिससे उन्हें नींद ना आए और रानी जागरण में ना जा सके। जब जागरण का समय होता है तब राजा को जागते हुए देखकर रानी मन ही मन माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना करती है कि महाराज को नींद आ जाए ताकि मैं जागरण में जा सकूं।
रानी की प्रार्थना से कुछ ही देर बाद राजा को नींद आ जाती है। फिर रानी तारामती रोशनदान में रस्सी बांधकर महल से नीचे आकर रुक्कों के घर चली जाती है। इसी जल्दबाजी में रास्ते में ही रानी का रेशमी रुमाल और एक पांव का कंगन गिर जाता है। इधर कुछ वक्त बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद टूट जाती है। नींद खुलने पर रानी को अपने पास ना देखकर राजा उसकी तलाश में निकल जाते हैं। रानी को ढूंढते ढूंढते उन्हें रानी का रुमाल और कंगन मिलता है। रानी की चीजों को अपने साथ लेकर राजा जागरण स्थल पर पहुंचते हैं और एक जगह चुपचाप बैठकर जागरण सुनने लगते हैं। मां वैष्णो के जयकारे के साथ जागरण खत्म होता है और सभी को प्रसाद दिया जाता है। तब रानी अपने हिस्से का प्रसाद को झोले में डाल लेती है और रानी के ऐसा करने पर लोग उससे पूछते हैं कि वो प्रसाद क्यों नहीं खा रही। अगर आप प्रसाद का सेवन नहीं करती हैं तो जागरण में आए लोग भी प्रसाद का सेवन नहीं करेंगे। इस पर रानी बोलती है कि ये प्रसाद तो राजा के लिए था, अब आप मुझे प्रसाद दीजिए। फिर अपने लिए प्रसाद लेकर रानी सबके सामने उसे खा लेती है। रानी के प्रसाद खाते ही जागरण में मौजूद सभी भक्तों ने भी प्रसाद खाया। उसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में ही राजा उन्हें रोककर पूछते हैं कि तुमने नीची जाति के घर प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर लिया है। तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा है, अब तुम उससे मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो। अब मैं तुम्हें अपने महल में नहीं ले जा सकता। ये बोलते हुए जब राजा रानी की झोली को देखता है तब उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब, चंपा जैसे अनेक फूल और कच्चा चावल वो सुपारियां नजर आती हैं। इस चमत्कार को देखकर राजा हैरान हो जाते हैं। फिर राजा चुपचाप रानी को अपने साथ लेकर महल पहुंचते हैं। वहां रानी बिना माचिस के ही माता रानी के सामने दीपक जलाकर राजा हरिश्चंद्र को और हैरान कर देती है। फिर रानी बोलती है कि माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। इसके लिए आपको अपने बेटे रोहिताश की बलि देनी होगी, तभी माँ दुर्गा आपको साक्षात दर्शन देगी। ये सुनकर राजा के मन में माँ के दर्शन की इच्छा होने लगती है। इसके लिए राजा अपने पुत्र की बलि भी दे देते हैं। बलि देने के बाद माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट हो जाती है। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र काफी खुश हो गए और माँ दुर्गा ने तुरंत राजा के बेटे को दोबारा जिंदा कर दिया। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र खुश हो गए। तभी राजा हरिश्चंद्र ने माँ की पूरी विधि से पूजा करके उनसे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। माँ दुर्गा ने भी राजा हरिश्चंद्र को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। तब राजा हरिश्चंद्र ने तारा रानी से कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि पत्नी के रूप में मुझे तुम मिली हो। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुक्मण तीनों अपनी मनुष्य योनि से छुटकारा पाकर देवलोक में चले जाते हैं। माता रानी के जागरण में तारा रानी की इस कथा को जो मनुष्य विधि पूर्वक पढ़ता या सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सुख और समृद्धि बढ़ती है और शत्रुओं का नाश होता है और सर्व मंगल होता है। मित्रों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।